ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरी बच्ची, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ तेरे उन प्रयासों को देखकर जिन्हें तू लगातार कर रही है। कोई सफलता ना मिलने के बावजूद भी तू बिना फल की आशा रखे हर पल उन सत्कर्मों को करती है जो तेरे बाबा ने तुझे बताए हैं। मेरी बच्ची, अगर हम किसी को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह परमेश्वर प्रसन्न होता है हमारे उन कार्यों को देखकर और हम पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखता है। वही हमारा नियंत्रण करता है, वही हमारा संचालन करता और वही हमारा पालन करता है। जब हम साईं में हो जाता है हमारा जीवन, हर पल हम साईं साईं पुकारते हैं, हर पल हमारी सांसों में उनका सुमरन होता है, तो जो हम खाएं, जो हम करें, हर पल बाबा हमारे साथ होते हैं और हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमें सत्य मार्ग दिखाते हैं, हमें सत्कर्मों को करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारे जीवन में इस भक्ति मार्ग पर यह इतनी परीक्षाएं होती हैं जिन्हें देने के लिए जो साहस और शक्ति की आवश्यकता होती है वह भी हमें बाबा ही देते हैं। आध्यात्मिक पथ उतना सरल नहीं, लेकिन बाबा जिसको चलाना चाहें उसको वह सामर्थ्यवान बनाते हैं, उसको वह शक्तिशाली बनाते हैं, उसको वह हिम्मत देते हैं कि वह हर परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर सके। चाहे उसके जीवन में कितनी भी समस्याएं उसका मार्ग क्यों ना रोकने की कोशिश करें, कितने भी तूफान उसके मार्ग में बाधाएं बनने की कोशिश क्यों ना करें, उसके खिलाफ कितने भी षड्यंत्रों के चक्र भी क्यों ना रचे जाएं, लेकिन वह अपने बाबा का नाम लेते लेते हर तूफान, हर षड्यंत्र, हर साजिश को नाकाम करता हुआ अपने बाबा की राह पर चलता हुआ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है और सफलता उसके कदम अवश्य चूमती है। जिसको बाबा पर विश्वास होता है उसके जीवन में परीक्षाएं तो अनगिनत होती हैं, क्योंकि बाबा यह देखते हैं, परखते हैं कि यह मुझे कितना जानता है, कितना अनुभव करता है, कितना यह वह ज्ञान आत्मसात कर चुका है जो मैंने इसे प्रदान किया। वह हर पल हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं और जब हम हर पल बाबा को अपने साथ महसूस करते हैं तो आज क्या है और कल क्या होगा हम निर्भीक हो जाते हैं, हम निर्भय हो जाते हैं, हम चिंता रहित हो जाते हैं। जब हम वास्तविक उनका आभास कर पाते हैं, उनका अनुभव पाते हैं, तो वो कोई चिंता, कोई भय, कोई परेशानी हमारा मार्ग नहीं रोक सकती। चाहे लोग विकट परिस्थितियों में भी हमें शांत और प्रसन्नचित देखकर यह आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्या ऐसी कुंजी है इनके पास जो इतनी जटिल परिस्थितियों में, इतनी आर्थिक समस्याओं को भी जूझते हुए यह सामान्य रह पा रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि मेरे साथ मेरे बाबा की शक्ति है। हर पल उनका कृपा हस्त मेरे सिर पर रहता है। हर पल वे मुझे मार्ग दिखाते हैं। जब मेरा मन घबराता है, चिंतित होता है या इधर उधर भटकता है, मेरे बाबा मुझे अपने होने का एहसास कराते हैं, मुझे नाम जाप में लगाते हैं और जिस नाम जाप को करते हुए बाबा के सानिध्य का, जिस परमानंद का हम अनुभव करते हैं, उसका वर्णन वाणी से संभव ही नहीं। उसको जो अनुभव करता है वही जान सकता है। जब परमपिता हमारे साथ होते हैं तो वे ये देखते हैं, जब तुम्हारे जीवन में कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब लोग बिना तुम्हारी गलती हुए तुम्हारे भोलेपन और सरलता को तुम्हारी कमजोरी समझकर वाद विवाद तर्क करते हैं और अपने अहंकार के मद में इतने चूर होते हैं कि वह सोचते हैं कि हम इसे दुखी कर देंगे इन तर्क कुतर्कों में फंसा कर। लेकिन जब तुम उनके तर्क कुतर्क के सामने बाबा के दिखाए मार्ग पर चलकर, भले ही तुम्हें थोड़ी देर के लिए क्रोध आए, लेकिन तुम शांति रहकर मौन धारण करते हो, तो बाबा प्रसन्न होते हैं। और वह लोग सोचते हैं कि यह हमसे डर गया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बाबा यह कहते हैं कि लोग तुम्हें कितना भी नीचा गिराने की कोशिश करें, कितना भी झुकाने की कोशिश करें, कितना भी खुद को घमंड में, गर्व में ऊंचा समझें, लेकिन तू अपने बाबा पर विश्वास कर। वह कहते हैं किसी वाद विवाद में मत फंस,
अपनी मानसिक शांति को भंग ना कर। तेरे साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होगा, फिर तेरे साईं को सब कुछ पता है। अगर तेरा अच्छा करने के बावजूद भी कुछ लोग तुझे इसके प्रतिफल में बुराई देते हैं, तो वह तेरे पिछले कुछ ऋणानुबंध हैं जो अपना तुमने जो उनके साथ पिछला किया वह लौटा रहे हैं। तो इन्हें हृदय से क्षमा करते हुए आगे बढ़ो। ईश्वर से यह प्रार्थना करो कि प्रभु मुझसे जाने अनजाने भी कोई भूल ना हो, किसी का दिल ना दुखे। मेरे जीवन में मुझसे केवल सत्कर्म हो, अच्छे प्रयास हों। मैं सबको अपनी वाणी, मन, कर्म और वचनों द्वारा प्रसन्नता, सुख पहुंचा सकूं। ऐसा मुझे बनाना मेरे बाबा। बाबा कहते हैं वह तुम्हारे मौन को भले ही तुम्हारी निर्बलता समझ लें, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो बाबा इनके साथ है, जो इन्हें शांत रहने को कह रहा है, जब वो न्याय करेगा तो किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग उसके न्याय को देखकर विस्मित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और जो ये कहते हैं ना कि कुछ लोग ईश्वर के भरोसे बैठे रहकर हाथ पैर नहीं मारते, अपने जीवन में उन्हीं परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं और अपने भविष्य को अंधकार में बना लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह बच्चा जब हर परिस्थिति में ईश्वर की मर्जी मानकर अपने कर्तव्य कर्मों को भली भांति निभाता हुआ उनकी न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है, तो उसके जीवन में उसे न्याय अवश्य मिलता है। और वह न्याय ऐसे लोगों के लिए चौंकाने वाला होता है। वह देखते रह जाते हैं कि इसकी भक्ति की जीत हुई। कौन सी ऐसी शक्ति है, इसने क्या ऐसा किया जो प्रभु ने इसकी झोली को भरपूर खुशियों से भर दिया। लेकिन वह नहीं जान सकते, क्योंकि उनका झूठा अहंकार, घमंड और उनका बड़प्पन कभी उन्हें ईश्वर के नज़दीक नहीं जाने देता, जो वो उनको अनुभव पा सके। इसलिए मेरी बच्ची, तुम तो परम सौभाग्यशाली हो। शीघ्र ही तुम्हें इस बात का ज्ञान होगा। अपने पथ पर आगे बढ़ती रहो, किसी वाद विवाद में ना फंसो, अपने मन को शांत रखो, हर पल नाम जाप करो, ध्यान का अभ्यास करो। तुम्हारे बुरे दिन समाप्त होकर तुम्हारे जीवन में शुभ दिनों की शुरुआत शीघ्र होगी। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी जल्द भेजूँगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं चरण में, तब तक के लिए ओम साईं राम।